देखिए भाई, आप लोग किस तरीके से फ्लिपकार्ट को कोई भी ऑर्डर को बहुत जल्दी अपने पास कैसे मंगा सकते हैं। मतलब जैसे आज ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आपने आज ऑर्डर कर दिया तो 2 से 3 दिन में ही आपके पास जो भी आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट वो आपके पास डिलीवर हो जाए। तो यानी कि फास्ट डिलीवरी कैसे करवाएं, बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ऐसे कैसे काम करेगा ये और कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। वीडियो को शुरू कर देखिए भाई, यहाँ पर इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट ओपन करना है। फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फ्लिपकार्ट का देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको ऑप्शन काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पर देखो प्ले लिखा है, कैटेगरी अकाउंट लिखा है, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको अपने ऑर्डर्स में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मैंने मल्टीपल्स ऑर्डर्स किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर किया, देखो ये वाला, इसमें क्लिक करेंगे। ये भाई एक चिप है, वाईफाई डोंगल चिप है, जो मेरे को काम आएगा बहुत। देखो भाई, ये जो ऑर्डर है आउट फॉर डिलीवर हो चुका है। मतलब इसका मतलब ये कि ऑर्डर मेरे को आज डिलीवर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉल मेरे को आ भी चुका है 2 से 3 बार डिलीवरी बॉय का। मैंने बोला सर अभी डिलीवर करता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है, कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी मेरे ऑर्डर जो मेरे पास आ गया। देखो भाई, इस ऑर्डर को मैंने किया था 2 दिसंबर को। आज जो भाई वो आज जो डेट है वो है 5 दिसंबर। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जब ये ऑर्डर आया है, ठीक है ना, ये आज आने वाला है ऑर्डर। तो आज 5 दिसंबर को आने वाला है ऑर्डर। यहाँ पर देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे सी ऑल अपडेट में। इस पर क्लिक करने के बाद देखो ऊपर लिखा है कन्फर्म ऑर्डर, यानी हमने इसको 2 दिसंबर को ऑर्डर किया था लगभग 6:42 PM। यानी इसको हमने रात के टाइम, यानी कि पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब 2 तारीख को, वो भी पूरा दिन ख़त्म होने के बाद रात के 6:30 यानी 7 के आसपास मैंने इसको ऑर्डर किया था। रात के टाइम मैंने ऑर्डर किया था नहीं भाई। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद देखो शिफ्ट, यानी कि 2 तारीख को ही, यानी कि रात के 9 बजे ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि लॉजिस्टिक पास पहुंच जाता है। तो को ऑर्डर किया, जानकारी गई सेलर के पास, सेलर ने रात के ही 9 बजे ऑर्डर को शिफ्ट करा दिया। और इसके बाद अगले दिन, यानी कि अगले दिन क्या हुआ, 4 तारीख को, यानी कि इसके बाद 3 तारीख को ये ऑर्डर नागपुर में था, 4 तारीख को सिहुरा मेरे पास पहुंच गया और 5 तारीख को नियर बाई यहाँ पर लॉजिस्टिक पहुंच गया और आज मेरे को डिलीवर भी होना है। सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा, मतलब कि सिर्फ 2 दिन, यानी 6 तारीख, यानी क्या बोलते हैं 2 तारीख का तो आप दिन ही ख़त्म कर लीजिए, रात के मैंने किया था। ऐसा क्यों हो पाया? देखिए, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है। अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हो और वो ऑर्डर आज आपने किया और आज के दिन ही अगर ऑर्डर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब साफ है शिपिंग, मतलब शिफ्ट यानी शिपिंग हो गया अगर, तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो ऑर्डर है वो 2 से 3 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर आपका जो ऑर्डर है आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अगर आपने कोई ऑर्डर किया और वो ऑर्डर शिपिंग नहीं हुआ है, शिपिंग नहीं हुआ है, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब साफ है कि ऑर्डर बहुत डिले होने वाला है, बहुत टाइम से आपका ऑर्डर आने वाला है। क्योंकि देखो अभी तक वो ऑर्डर जो है वो सेलर के पास रखा हुआ है, वहाँ से उसे भेजा ही नहीं अभी तक कि आप लेके जाइए। और इसको मैंने किया तुरंत, सेलर ने क्या किया, तुरंत के तुरंत इसको दे के आ गया लॉजिस्टिक पास, डिलीवर वहाँ पर कुरियर पास, और कुरियर अब सीधा मेरे पास लेके आ रहा है। तो इसलिए ऑर्डर जो है बहुत फास्ट आया है। इसके तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि फास्ट क्यों आ रहा है। अब आपको ऑर्डर करना कैसे होता है कि आपका ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। इसको हमने क्लिक किया, मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ये एक एग्जांपल है। आप फ़ोन ऑर्डर कर दीजिए, कुछ भी एनी ऑर्डर, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। आपको ये देखना है कि जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो फ्लिपकार्ट से, यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर लिखा है कि फिल्टरबेट बॉय मेटल मोर्टीन.com, कोई एक कंपनी है, एक लॉजिस्टिक है, ये कह सकते हैं कि सेलर है। ये जो सेलर है भाई, इसका ये प्रोडक्ट है, यानी कि हम किसी जब ऑर्डर खरीदते होते हैं तो किसी सेलर की तरफ से ऑर्डर हमारे पास आता है, ना कि कंपनी की तरफ से आता है ऑर्डर। ठीक है ना, तो ये जो सेलर है, ये सेलर मेरे पास का है, मतलब मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से 200, 400, 300 किलोमीटर के आसपास ही ये सेलर रहा होगा। तो वहाँ से मेरे पास ऑर्डर भिजवाने में इसको सिर्फ 2 दिन लगे। अगर यही ऑर्डर कर्नाटक से आता और मैं रहता दिल्ली में, और कर्नाटक कहाँ, तो कम से कम 7 से 8 दिन आने में टाइम लगता। वो भिजवाता, फिर वहाँ से लॉजिस्टिक पास जाता, फिर वो कोरियर करवाता, फिर वहाँ से ये सब होने में प्रोसेस काफ़ी दिन लगते। बट ये जो सेलर है, ये मेरे पास का है, यानी आस पास का है, इसलिए ऑर्डर जल्दी आ गया। बात समझ रहे हो? ये कैसे पता करेंगे कि भाई सेलर पास का है कि दूर का है? बड़ा सिंपल है।
अबाउट सेलर पे क्लिक करना, यहाँ पर देखो आपको सी ऑल पे क्लिक करना इस तरीके से। इनके यहाँ पर एड्रेस मिल जाता है। अगर आपको इसका एड्रेस नहीं मिलता है कि सेलर है कहाँ का, पता कैसे करें, तो देखिए भाई ये एक नाम होता है और ये एक ब्रांड का नाम है, यानी कि इनकी कंपनी, इनकी दुकान का नाम है, सेलर के ब्रांड का दुकान का नाम है। जब ये सेलर का दुकान का नाम होता है तो इसका मतलब साफ है कि इनका एक स्टोर ऑफलाइन तो होगा ही होगा। आप इस नाम को गूगल पर सर्च कर सकते हो। देखो मैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेता हूँ और जो लिखा है इसको हम करेंगे सर्च गूगल पर और देखेंगे कि ये जो सेलर वो है कहाँ का। ओपन करेंगे क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम टाइप करेंगे, इसका नाम डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे लोकेशन, ये हमने डाल दी लोकेशन। इसको डालने के बाद देखो यहाँ पर नाम डाल दिया, लोकेशन डाल दिया और देखो ये आ चुका है। ये एक बेंगलुरु में रहने वाला है, इसका बेंगलुरु भी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ब्रांड के कई सारे फ्रेंचाइजीज होते हैं शहर में, अलग अलग शहर में होते हैं। नहीं एक ब्रांड कंपनी है बड़ी वाली, कोई शूज़ की हो सकती है, कपड़े की हो सकती है या किसी प्रोडक्ट की हो सकती है। अब उसके जो कह सकते हैं फ्रेंचाइजीज है अलग अलग स्टेट पे है, अलग अलग शहर पे है। तो आप ऑर्डर करते हो, आप दूर है तो भाई पास का भी आपको भिजवा सकता है, तो इसलिए आपका ऑर्डर जल्दी आ सकता है। इसलिए आप यहाँ पर लोकेशन जरूर ट्रैक करना कि जिससे आप ऑर्डर कर रहे हो, जो भी सेलर है आपका, वो बंदा आपसे कितने दूर का है। इससे क्या होता है, डिस्टेंस का पता चल जाता है आप में और सेलर की दूरी है कितनी। अगर पास होगा तो मतलब साफ है कि सेलर ऑर्डर देगा लॉजिस्टिक वालों को, तो वो आपके पास बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे, क्योंकि देखो पास है तो भाई जल्दी आ जाएगा आपका। ऐसे लिए भी ऑर्डर जो है आपका फास्ट आता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है तो मैं सेलर की पूरी इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और यहाँ पर चीज़ है जो शायद किसी को भी नहीं पता, बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में बेचने वाला है। आप ऐसा प्रोडक्ट जो है आप मंगा रहे हो फ्लिपकार्ट से, जिसको कोई बाय ही नहीं करता, बहुत कम लोग खरीदते हैं। आप बस इमरजेंसी के लिए मंगा लिए कि आज ये चीज़ जो है, ये गैजेट है, ये प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। बहुत टाइम बाद मैं कर रहा हूँ, कुछ ऑर्डर लोग करते नहीं होंगे बट आपने कर दिया। अब क्या होगा, जब आपने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया है जो कि सेलर के पास पड़ा तो है, बल्क पर नहीं है, बहुत सारे नहीं है, तो उसके पास गया, इन्फॉर्मेशन गई। अगर नहीं होगा ऑर्डर तो भाई बंदा लाएगा, देखेगा, तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो ऑर्डर की सेलिंग ज़्यादा होती है तो उसके रेडी करके ऑलरेडी पहले से रखता है भाई सेलर जो है, उस प्रोडक्ट को रेडी करके पहले से रखता है। जैसे इन्फॉर्मेशन गई उसके पास, आपने ऑर्डर किया, उसके पास इन्फॉर्मेशन गई, बहुत जल्दी पैक करता है प्रोडक्ट को, जल्दी जल्दी अपना सील लगाता है, जो भी रहता है, आप इनवॉइस बिल ठोकता है और जाके सीधे लॉजिस्टिक वालों को दे आता है, भिजवा दीजिए। तो जो ऑर्डर आप ऐसा ऑर्डर कर रहे हो जिसका सेलिंग ज़्यादा है नहीं है, लोग खरीदते नहीं हैं, तो इसलिए भी डिले हो जाता है। और आप यहाँ पर एक गलती आपको और नहीं करना, बाय में क्लिक करेंगे इस तरीके से। बाय में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एड्रेस आता है। कुछ लोग ना अपना एड्रेस को गलत डाल देते हैं, मिसमैच एड्रेस मत डालना। जहाँ आप रहते हो करंट पे वहाँ का एड्रेस डालना। यहाँ पर देखो नाम डालना, अपना फुल नेम, अपना हाउस नंबर, वार्ड नंबर, रोड जो भी रहता है। जहाँ भी आप रहते हैं आप ये देखिए कि जिस जगह आप रहते हैं, एक आपके गांव में रहते हैं तो कोई एक ऐसी जगह होती है गांव में जो बहुत पॉपुलर रहती है, चाहे वो मंदिर हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई चौराहा हो सकता है, वहाँ का डाल दीजिए अच्छे से एड्रेस, ठीक है ना। शहर में रहते हैं, कोई शहर में आप जहाँ का भी पिन कोड डालते हो तो उस पिन कोड में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ भी आप जब एड्रेस डालोगे तो आप एक ऐसा नाम डाल दीजिए जहाँ वो चीज़ फेमस होती है। तो लॉजिस्टिक या जो डिलीवरी बॉय होता है वो कह देता है भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आ जाइए, तो उनको आने में दिक्कत नहीं होती है। और अपना फ़ोन जो हमेशा चालू रखना, फ़ोन बंद हो जाएगा तो ऑर्डर डिलीवरी नहीं होगा, बिना OTP के बिना कॉल लगाएगा तो डिलीवरी नहीं होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको समझा दिया हूँ। ये सब करने के बाद ऑर्डर का प्राइस भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी ऑर्डर जल्दी पूरा पैसे पे कर दो ऑनलाइन, एक ही बार में कैश ऑन मत कीजिए ऑर्डर, तो ऑर्डर जल्दी आता है। क्यों आता है, इसका एक रीज़न ये भी है। देखिए अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो दो चीज़ें होती हैं, पेपरलेस का प्रॉब्लम होता है और ऑनलाइन इनवॉइस का। दोनों चीज़ को समझो। पेपरलेस प्रोसेस होती है, जब आप ऑर्डर करते हो तो बंदा कैश ऑन का पेपर बनाता, इनवॉइस बनाता है, 2 बिल बनाता है, एक अपने प्रोडक्ट पर चिपकाता है और दूसरा फ्लिपकार्ट पर अपलोड कर देता है, जिससे आप करते हो डाउनलोड बाद में, समझ गए। एक होता है ऑनलाइन बिल, जब आप पैसा तुरंत पे कर देते हो तो वो क्या होता है, वो ऑर्डर हो जाता है प्रीपेड। और जब ऑर्डर प्रीपेड हो जाता है तो क्या होता है कि जब अब देखो अब प्रीपेड ऑर्डर हो चुका है, आपने पैसे दे चुके हैं फ्लिपकार्ट को, आपने सेलर पास पैसे पहुंच चुके हैं, अब सेलर देखेगा कि ये सामने वाला बंदा ने सीधा पैसा तुरंत पे कर दिया है। अगर वो ऑर्डर नहीं भिजवाएगा जल्दी तो आपके मन में भी दिमाग में आएगा कि यार ऑर्डर का पैसा दे चुका हूँ, कब आएगा पता नहीं। आपका मन में कहीं ना कहीं चलेगा कि ऑर्डर लगता है कैंसिल ही कर दो, रिफंड ही ले लूँ। तो अब ये इशू होता है, तो इसलिए जो सेलर खुद डरता है कि कहीं सामने वाला बंदा ज़्यादा डिले हो गया
तो भाई प्रॉब्लम यह है कि कहीं ऑर्डर ना कैंसिल कर दे, तो इसलिए भी जल्दी जल्दी ऑर्डर भिजवा देते हैं वो लोग, क्योंकि ऑर्डर प्रिपेयर होता है भाई, पैसा तुरंत मिलने के बाद तो काम आदमी सब फास्ट ही करते हैं। और आप कैश करोगे मतलब कैश ऑन कर रहे हो, मतलब उधार कर रहे हो, 5-6 दिन में आपको पैसे देने हैं, जब ऑर्डर मिलेगा तब देना है पैसा। तो ये पेपरलेस का प्रोसेस और इनवॉइस ऑनलाइन का, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए कुछ ऑर्डर जो होते हैं प्रिपेयर्ड लिखा रहता है, किसी पे कैश ऑन लिखा रहता है। अब आप समझ चुके हैं कि फ्लिपकार्ट से कोई भी जो ऑर्डर होता है वो फास्ट किस तरीके से आता है, उसका क्या प्रोसेसर होता है, समझ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिली होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।